नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आने वाले 2 महीने के अंदर देश के जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा अगर कांटों का मुकाबला जिस राज्य में है वो राज्य है पश्चिम बंगाल। एक तरह से कह सकते हैं आप कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 5 राज्यों में अगर सबसे अधिक कहीं प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी और अमित शाह की फंसी हुई है तो वो राज्य है पश्चिम बंगाल। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा अवसर दोनों अगर मौजूद है तो वो राज्य है पश्चिम बंगाल। मित्रों, जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उनमें असम में ऑलरेडी बीजेपी की सरकार है और इस बार भी संभावना है कि अगर कोई चमत्कार नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में एक बार फिर से चुनाव जीतने में कामयाब होगी। लेकिन असम के बाद अगर सबसे ज्यादा उम्मीद अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी राज्य में है मित्रों, नरेंद्र मोदी अमित शाह को किसी राज्य से उम्मीद है जहां भारतीय जनता पार्टी की अपनी बहुमत की सरकार बन सकती है तो वो राज्य है पश्चिम बंगाल। तो क्या सवाल यह उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी चौथी बार पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बनने में कामयाब होंगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी जिस विजय रथ पर सवार है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं मित्रों, केवल एक राज्य ऐसा था झारखंड जहां भारतीय जनता पार्टी के अपेक्षा के अनुरूप चुनाव के परिणाम नहीं आए। अदरवाइज चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, बिहार हो, हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी जीती है। लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में अजेय दिख रही है। मतलब भारतीय जनता पार्टी को जिसे हराया नहीं जा सकता है। बीजेपी ने झारखंड में भी बहुत प्रयास किया था, हेमंत सोरेन जेल तक चले गए थे, लेकिन फिर भी हेमंत सोरेन के मास्टर स्ट्रोक के आगे भारतीय जनता पार्टी का नहीं चला। क्यों नहीं चला? उसका सबसे बड़ा जो कारण एक बताया जाता है मित्रों, वो था कि भारतीय जनता पार्टी के पास झारखंड में हेमंत सोरेन के कद का या हेमंत सोरेन की बराबरी का कोई स्थानीय नेतृत्व नहीं था। और यही फैक्टर भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा फैक्टर पश्चिम बंगाल में बन सकता है मित्रों। तो आज इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं और कौन सी ऐसे फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से भारतीय जनता पार्टी 2026 का विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में जीतेगी, ममता दीदी को कुर्सी से उतारेगी, क्योंकि उसके लिए जितने भी परिस्थितियां हैं पश्चिम बंगाल में मौजूद है। पश्चिम बंगाल में मौजूद क्या क्या है? मौजूद है पश्चिम बंगाल में जो कहता है खराब कानून व्यवस्था। मित्रों, राजनीति में एक शब्द हर चुनाव के दौरान आपने सुना होगा, एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है कि जो सरकार वर्तमान में होती है उस सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा। तो पश्चिम बंगाल में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है मित्रों, वो आप कह सकते हैं पश्चिम बंगाल के इतिहास में इससे खराब स्थिति कभी नहीं थी। जिस प्रकार से बांग्लादेश की घटनाओं के बाद मुर्शिदाबाद, मालदा या फिर आम कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा का मामला है, जिस प्रकार से वहां आप कह सकते हैं संदेश खाली की घटना घटी पश्चिम बंगाल में, ठीक है, जहां टीएमसी के जो नेता है वही इस प्रकार के कुकर्मों में पकड़ा जाता है जिसके बारे में चर्चा भी करना संभव नहीं है। तो इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रहते हुए खुद संवैधानिक संकट पैदा करती है, तो केवल कानून व्यवस्था ही नहीं बल्कि लोकतंत्र भी पश्चिम बंगाल में खतरे में दिखती है। न ईडी काम कर पाती है, न सीबीआई काम कर पाती है। केंद्रीय एजेंसी जो जाती है मित्रों ना, उसके अधिकारियों से फाइल छीनकर मुख्यमंत्री भाग जाती है। हाईकोर्ट में जब मुकदमा जाता है तो हाईकोर्ट के बाहर मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की पार्टी के लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर करके लोगों को बुलाते हैं और हाईकोर्ट की कार्यवाही को रोक डालते हैं। मतलब संवैधानिक संकट मौजूद है, खराब कानून व्यवस्था की स्थिति है, मुस्लिम तुष्टीकरण
मुस्लिम तुष्टीकरण में ममता बनर्जी सबसे आगे है। और अब मुस्लिम तुष्टीकरण छोड़ दीजिए, अब तो हिंदुओं का भी तुष्टीकरण कर रही है ममता बनर्जी। जब से ममता बनर्जी को यह डर लगा कि मुसलमान इस बार हुमायूं कबीर के फेरे में, ओवैसी फैक्टर, नौशाद सिद्दीकी फैक्टर कुछ काम कर सकता है, तब से ममता बनर्जी एक तरफ मुसलमानों का तो तुष्टीकरण कर ही रही है। मतलब बांग्लादेश से आने वाले किसी भी घुसपैठिए को ममता बनर्जी घुसपैठिया मानने को तैयार नहीं है। कह रही है कि वो बांग्ला बोलने वाले बंगाली हैं, वो बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेशियों को भी बंगाली कहकर ममता बनर्जी उनका बचाव करती है। लेकिन पश्चिम बंगाल का एक एक व्यक्ति जानता है कि बांग्लादेशी और बंगाली में अंतर क्या होता है। उसके बावजूद हर बांग्लादेशी को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी संरक्षण देने को आतुर है। एसआईआर के नाम पर जिस प्रकार का नाटक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के द्वारा किया जा रहा है, बीएलओ किसके होते हैं? पश्चिम बंगाल के सरकार के कर्मचारी हैं। ईआरओ कौन है? इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर, पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारी हैं। और इन बीएलओ ईआरओ के द्वारा जिस प्रकार से मतदाता सूचियों में हेराफेरी करने का प्रयास ममता बनर्जी लगातार कर रही है, एक तरफ हेराफेरी का प्रयास है, दूसरी तरफ मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में क्या कहता है ममता बनर्जी के पार्टी के नेता? कहते हैं मोमिनुल हक। आरोप क्या बोलते हैं वो ऐसे विधायक टीएमसी के? कहते हैं कि कब्र से खींच कर भी ढूंढ कर निकालेंगे ज्ञानेश कुमार को। इस तरह की गैर संवैधानिक स्थिति, जहां पर कि केंद्रीय एजेंसियों को काम करने की आजादी नहीं, न्यायपालिका को काम करने की आजादी नहीं, महिलाओं को सुरक्षा नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़। अब जो सीमा, बांग्लादेश का सीमा जो है 4000 किलोमीटर का है। अब सीमा पर फेंसिंग के लिए ममता बनर्जी जमीन नहीं देती है। अब आप अनुमान लगाइए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी खतरा है ममता बनर्जी। मतलब और कहती क्या है कि पहले सरकार वो आदेश वापस ले कि बीएसएफ को अंदर कितने आने की छूट है, रहेगी नहीं रहेगी। मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में भी ममता बनर्जी राजनीति कर रही है। ये सब ऐसी परिस्थितियां हैं। लेकिन ममता बनर्जी के साथ प्लस पॉइंट क्या है? ममता बनर्जी के पास प्लस पॉइंट है कि ममता बनर्जी ने खजाना खोल दिया है। ममता बनर्जी ने खजाना खोला हुआ है पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए। ठीक है, पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने खजाना खोला हुआ है, बिहार चुनाव की याद दिलाएगा आपको। जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने ऐन चुनाव के मौके पर महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए नगद ट्रांसफर किया, वैसे ही ममता बनर्जी लगातार वहां पर अलग अलग योजनाओं में पैसा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके मतदाताओं को अपने पाले में लाने का प्रयास करती है। वही भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को यह समझाने में लगातार प्रयास कर रही है कि ममता बनर्जी के द्वारा संचालित कोई भी योजना, चाहे वो लक्ष्मी भंडार योजना हो, चाहे कोई भी योजना हो, भारतीय जनता पार्टी बंद नहीं करेगी। लेकिन इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को और स्पष्टता से आगे आना होगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के सामने ये चुनौती है कि भारतीय जनता पार्टी जब तक पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को यह आश्वासन नहीं देगी कि पश्चिम बंगाल में जितने भी ममता बनर्जी के द्वारा लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, उन कल्याणकारी योजनाओं की तुलना में हम और बेहतर योजना लेकर आएंगे। जैसे मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी चला रही है, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार चला रही है, असम में जिस प्रकार से हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार चला रही है, वैसा ही योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी से बेहतर चलाएगी। एक आश्वासन देना होगा पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को। साथ ही पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को यह भी विश्वास दिलाना होगा भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार के तरह कट मनी को किसी भी कीमत पर अलाउ नहीं करेगी। कट मनी, टीएमसी, पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझने वाले हर एक मतदाता समझता है कि कट मनी का मतलब क्या होता है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के का काम करना, पार्टी का काम करना, पार्टीबाजी करना एक व्यवसाय है, एक व्यवसाय है। इस व्यवसाय पर ममता बनर्जी को खुलेआम प्रश्रय जिस प्रकार से दे रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह बात बताना होगा कि हम कैसे इस चीज को रोकेंगे। एक बात तय है कि विगत 5 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में अपनी संगठनात्मक क्षमता को बढ़ाया है। लेकिन क्या आज भी पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड है ममता बनर्जी का संगठन टीएमसी, और उस ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम जो है, संगठन जो है, उसमें कह सकते हैं कि उसे व्यावसायिक स्वरूप, मतलब टीएमसी में काम करने वाला व्यक्ति, कार्यकर्ता पैसा कमाता है,
तो ये एक चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम पश्चिम बंगाल के बंगाली मतदाताओं को यह विश्वास दिलाने में क्या कामयाब हो पाएगी कि पश्चिम बंगाल का हित का नुकसान हो रहा है ऐसे कदमों से। उसी प्रकार जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने 2011 में, याद कीजिए 2011 में, जो भी पश्चिम बंगाल की राजनीति को जानते हैं, पश्चिम बंगाल में सेम परिस्थिति जो आज पश्चिम बंगाल की स्थिति है वही स्थिति पश्चिम बंगाल में 2011 से पहले हुआ करती थी मित्रों। 2011 से पहले टीएमसी को वोट देने वाले मतदाताओं को घेर कर पीटा जाता था। आज पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता वही काम कर रहे हैं जो काम पर टीएमसी के वर्कर के साथ सीपीएम के लोग किया करते थे। भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को यह विश्वास दिलाना होगा कि आज के बाद पश्चिम बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी को अपने समर्थक मतदाताओं, अपने कार्यकर्ताओं को यह भरोसा दिलाना होगा और उसके लिए इंतजाम करना होगा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। वैसे ही जैसे आप याद कीजिए 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की सख्ती, केजे राव के नेतृत्व में जिस प्रकार से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ था, उस प्रकार के इलेक्शन की गारंटी पश्चिम बंगाल में मतदाताओं को, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के समर्थकों को, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी को देना होगा। तभी बीजेपी ममता बनर्जी से सत्ता छीन सकती है पश्चिम बंगाल में। मित्रों, एक और चीज है, पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी, 30% मुस्लिम मतदाता हैं पश्चिम बंगाल में, 70% हिंदू आबादी है। मित्रों, जब तक भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में, चूंकि चुनाव में आने वाले 2 महीने के अंदर आप देखेंगे कि ध्रुवीकरण होना तय है। पिछले बार भी लगभग 89%, 89% मुसलमानों का वोट ममता बनर्जी की पार्टी को मिला था। भारतीय जनता पार्टी को कोशिश करना होगा, हिंदुओं का वैसा ध्रुवीकरण तो संभव ही नहीं है। 7 जन्म में भी हिंदू बिहार देश के अंदर, भारत में या किसी भी राज्य में ऐसा प्लोराइज हो ही नहीं सकता। ये केवल मुसलमानों से ही संभव है, 90% नहीं, लेकिन कम से कम 70% हिंदू जब तक प्लोराइज नहीं होंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, तब तक भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को नहीं हटा पाएगी। और इन सब के लिए बीजेपी को चाहिए एक चेहरा मुख्यमंत्री का। मोदी और शाह के नाम पर बीजेपी पश्चिम बंगाल का चुनाव निकालना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। मित्रों, पश्चिम बंगाल वह राज्य है जहां पर कि स्थानीय अस्मिता, बंगला अस्मिता बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपको याद होगा 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी गलती की थी। बड़ी गलती क्या हुई थी कि मोदी वर्सेस ममता हो गया था 2021 का विधानसभा चुनाव। इस बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कृष्ण की भूमिका में होना होगा। कृष्ण की भूमिका में अर्जुन तय करना पड़ेगा। अर्जुन, जब तक कोई अर्जुन नहीं भारतीय जनता पार्टी देती है आने वाले 2 महीने के अंदर पश्चिम बंगाल में, अर्जुन, ममता वर्सेस बीजेपी का अर्जुन कौन होगा? दिलीप घोष, समीक भट्टाचार्य, शुभेंदु अधिकारी या कोई और? कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का अर्जुन? यह सबसे बड़ा फैक्टर होगा पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में। आप इन बातों से कितना सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपसे आग्रह है कि अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।